एक पति अपने हाथों से अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर धो रहा है। पुजारी वैवाहिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं और एक पुरुष एक महिला एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। ये नज़ारा है गोंडा का, जहां दौलतपुर ग्रांड गांव के रहने वाले हरिश्चंद्र ने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके कथित प्रेमी के साथ करवा दी। आज से करीब 15 साल पहले हरिश्चंद्र की शादी करिश्मा नाम की एक लड़की से हुई थी। हरिश्चंद्र और करिश्मा के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक लड़का 11 साल का और एक लड़की 7 साल की है। करिश्मा के पति हरिश्चंद्र का कहना है कि करीब 1 साल पहले करिश्मा का महाराजगंज के रहने वाले शिवराज नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और इस बारे में हरिश्चंद्र को पहले से ही जानकारी थी। कई बार ये मामला थाने पहुंचा, लेकिन हर बार मामला सुलह समझौते से निपट जाता था। लेकिन इस बार कल यानी गुरुवार 19 जून को दोपहर करीब 2 बजे जब वह दवा लेने बाजार गया था, तभी कुछ लोगों ने उसे सूचना दी कि उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ है। घर लौटने पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी करिश्मा और उसके प्रेमी शिवराज को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी करिश्मा की शादी शिवराज चौहान से करवा देगा। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और पति हरिश्चंद्र ने करिश्मा और शिवराज को पास के ही एक मंदिर पर बुलाया, जहां उसने पहले अपनी पत्नी करिश्मा की मांग का सिंदूर खुद पानी से धोया। इसके बाद शादी कराने के लिए पंडित को बुलाया। मंत्रोच्चार के बीच प्रेमी शिवराज चौहान ने करिश्मा की मांग में सिंदूर भरा। शादी के बाद करिश्मा बेटी को साथ ले गई, जबकि बेटा पति हरिश्चंद्र के पास ही रह गया। पति हरिश्चंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वहीं पत्नी का कहना है कि मामला थाने पर सुलह हो गया था और ये शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। वहीं करिश्मा के प्रेमी शिवराज ने इस शादी पर कोई आपत्ति न जताते हुए शादी को स्वीकार करने की बात कही है। संतुष्ट है इस बात से? मैं नहीं जानती हूँ, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब ये मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में हाँ, आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था, इनके साथ पहले से कुछ जान कुछ पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए। अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगा इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पर? फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद आपका। हरिचंद, ये बताइए, अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जिनकी? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। आप चुप रहिए, आप बयान दिया। और लड़के को दवा खिला के, दरवाज़ा मार के, लॉक करके और उसको चोरा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने से हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए? हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। ये बिटिया क्या क्या चीज है उसके पास, मेरा पूरा अच्छा जेवर। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है। अच्छा। और 11 साल का लड़का है। लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोलती। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजा ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे लड़की और लड़का। मेरे को अब लड़की नहीं दूंगी। चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं।